नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। सभी बच्चे आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और आप सभी अपनी पुस्तक व्याकरण भारती निकालिए। इसका आज हम पाठ 5 बिंदु और चंद्र बिंदु पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने आ से लेके औ तक सभी मात्राओं का जो है पठन किया था और सभी मात्राओं के बारे में आपने पढ़ा था, उनके मात्रा चिन्हों के बारे में पढ़ा था, जिसे हमने अपने पिछले पाठ में रिवाइज भी किया था इस पाठ के द्वारा। ठीक है, और आज हम जो नई मात्राएं पढ़ने वाले हैं वो है बिंदु और चंद्र बिंदु की। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे कि बिंदु और चंद्र बिंदु किन शब्दों में लगाई जाती है। इस तरह से ऊपर आप आज की कक्षा की डेट यानी 17/8/20 डालेंगे और मेरे साथ सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोल के पढ़ेंगे। इन चित्रों को देखकर शब्दों को बोलो, यानी ये जो चित्र बने हैं इनके नीचे शब्द लिखे हैं, आपको चित्र को पहचान के शब्द को पढ़ना है। देखिए किसका चित्र है। जी हाँ, ये एक बंदर है, तो हम किस तरह से लिखते हैं, बंदर। सभी बच्चे दोबारा से मेरे साथ बोलिए, बंदर। जब आप बंदर बोलते हैं तो ब के बाद में आपको एक ना की ध्वनि, एक ना की आवाज़ सुनाई दी ना, बन। तो हमने लेकिन यहाँ ना तो कहीं भी नहीं लिखा, तो उस ना की जगह हमने यहाँ लगाई है बिंदु। क्या लगाई है, बिंदु। और ब के बाद में हमें ना की आवाज़ आ रही है, इसलिए आप बा के ऊपर ही ये बिंदी लगाएंगे, कहीं और दा या रा के ऊपर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगी। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, बंदर। अगला चित्र है हमारा पतंग। पतंग आपने आजकल आसमान में उड़ती हुई बहुत देखी होगी। सभी बच्चे 15 अगस्त पर बहुत बच्चों ने पतंग भी उड़ाई होगी। तो देखिए इसे क्या बोलते हैं, पतंग। इंग्लिश में हम इसे काइट बोलते हैं और यह है पतंग। जब हम पतंग बोलते हैं तो ता के बाद में आपको आपकी ना की आवाज़ सुनाई देगी, पतंग। तो हमने ता के ऊपर ये ना की जो है बिंदु लगाई है। अगला शब्द है, देखिए किस चीज़ का चित्र है ये। आपने इस तरह का पंखा देखा होगा जिसे टेबल के ऊपर रखा जाता है। ये है पंखा। क्या है, पंखा। जब हम पंखा बोलते हैं तो प के ऊपर हमें ना की ध्वनि सुनाई दे रही है और वहीं हम इसकी बिंदी लगाएंगे, पंखा। इन शब्दों के ऊपर छोटा सा निशान बिंदु कहलाता है। तो यानी इन शब्दों के ऊपर जो छोटी सी हमने बिंदी लगाई है इसे हम कहते हैं बिंदु। और देखो ये इस तरह से लगाई जाती है बच्चों, लाइन से थोड़ी सी ऊपर। मतलब लाइन के साथ में आपको इसको मिलाना नहीं है, लाइन से इस तरह से थोड़ी सी ऊपर नजर आनी चाहिए ये। अब देखिए इन शब्दों के ऊपर लगा निशान चंद्र बिंदु कहलाता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने बिंदु लगा था, लेकिन यहाँ क्या लगा है, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि चांद की जैसी बिंदी है। कभी कभी ऐसे चांद की इस तरह की शेप आपने देखी होगी ना, और चांद के ऊपर एक बिंदी है, तो हम इसे बोलते हैं बच्चों चंद्र बिंदु। बताइए किसका चित्र है ये है एक आँख। बोलिए आँख। जब आपने आँख बोलोगे तो आपको नाक से भी आपकी आवाज़ निकलेगी। अब अगला शब्द देखिए, सूंड। क्या है ये, सूंड। ये हाथी की जो लंबी सी नाक होती है इसको सूंड बोलते हैं। तो जब आप सूंड बोलेंगे तो आपको तभी भी मुंह और नाक दोनों से आपकी आवाज़ निकलेगी। ये क्या है, दांत। सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ में, दांत। तो दांत बोलने के बाद में जब आप दांत बोलते हैं तो आपके गले और आपके नाक दोनों से ध्वनि निकलती है। ऐसे शब्दों के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं जहां हमारे मुंह और नाक दोनों से आवाज निकले। जैसे मैंने पहले भी पढ़ा कि इन शब्दों के ऊपर लगा निशान जो है वो चंद्र बिंदु कहलाता है। और चंद्र बिंदु इस तरह से लगती है, लाइन के ऊपर इस तरह से आधे चांद और उसके ऊपर एक बिंदु। ठीक है बच्चों, बिंदी लगाते वक्त, बिंदु या चंद्र बिंदु लगाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें पहले शब्द को बोलना है। बोलने के बाद जहाँ पर आपको सही स्वर सुनाई दे वहीं पर आप बिंदी लगाएंगे। जैसे कि देखिए आपकी मम्मी जब बिंदी लगाती हैं तो आपने देखा होगा मम्मी बिंदी कभी यहाँ नहीं लगाती, कभी यहाँ नहीं लगाती, हमेशा ऐसे बीच में लगाती हैं। बिंदी लगाने की सही जगह यही है ना। तो उसी तरह से जब हम बोलते हैं पतंग, तो आप प के ऊपर अगर ना की बिंदी लगाएंगे तो पंतंग हो जाएगा, तो ये गलत है। पतंगम, ये पतंगन हो जाएगा, तो ये भी गलत है। सही जो है वो बिंदी लगाने की जगह है प त, और ये ना की ध्वनि यहाँ आ रही है, पतंग, तो ये सही है। तो इसीलिए बिंदु या चंद्र बिंदु लगाते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि बिंदी सही जगह पर ही लगाना है, तभी आपका शब्द सही होगा। देखिए ये तो कुछ शब्द थे जो हमने अपनी पुस्तक में पढ़े थे। इसके अलावा मैं आपको कुछ और शब्द जो मैंने कॉपी में लिखे हैं पढ़ाती हूँ। देखिए बिंदु वाले और कौन से शब्द होते हैं, रंग, अंग, पंख। रंग यानी कोई भी कलर, अंग यानी आपका कोई भी बॉडी पार्ट,
पंख, पंख होते हैं जो पक्षियों के पंख होते हैं, बर्ड्स के। शंख, शंख जिसे हम पूजा में बजाते हैं। दंत, दांत को हम दंत भी बोलते हैं। चंदन, चंदन होता है जिसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है भगवान को टीका लगाने के लिए, ठीक है। तो ये और कुछ शब्द हैं जिनमें बिंदु लगाई जाती है। उसी तरह से मैं चंद्र बिंदु के और आपको कुछ शब्द बताती हूँ। चांद, चांद हम मून को चांद बोलते हैं। मांद, मांद पशुओं के रहने की एक जगह होती है। बांसुरी, बांसुरी आपको मालूम है बजाने की जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्लूट जिसे हम कहते हैं बांसुरी, उसको लिखने में भी चंद्र बिंदु आती है। दांव, ठीक है, दांव लिखने में भी चंद्र बिंदु आती है। तो सभी बच्चे इन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अब हम अपनी पुस्तक का अभ्यास कार्य पूरा करते हैं और सभी बच्चे पेज नंबर 20 निकालेंगे। पहला प्रश्न जो है, सही शब्द पर सही का निशान लगाओ। यानी जो चित्र बने हैं इसके ऊपर हमें बोल के देखना है कि बिंदु आएगी या चंद्र बिंदु, उस हिसाब से हमें सही जो शब्द है उस पर निशान लगाना है। देखिए चांद, क्या है ये? चांद। जब आप चांद बोलते हैं आपकी नाक से भी आवाज़ आती है तो यहाँ आएगी चंद्र बिंदु। तो ये ऊपर वाला चांद गलत है, नीचे वाला लिखा हुआ चांद सही है। ये क्या है? पतंग। हमने पीछे भी पढ़ा था, पतंग में सिर्फ एक बिंदु लगाई जाती है, तो पतंग का ये ऊपर वाला शब्द सही है। आप यहाँ निशान लगाओगे। ये क्या है कि लंबा सा एक पौधा होता है, लंबे लंबे जिसमें डंडे होते हैं, इसे बोलते हैं बांस। क्या बोलते हैं? बांस। तो बांस बोलने में आपकी नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ बांस में आप सही का निशान लगाएंगे। ये क्या है? अंगूर। ये तो हम सभी ने पढ़ा है, अंग से अंगूर, है ना, मालूम है ना। अंग से अंगूर हम इसी तरह से ये हम स्वर लिखा करते थे, तो अंग से अंगूर यानी सिर्फ बिंदु आएगी इसमें। अंडा, क्या बोलेंगे? अंडा। ये हम आपको अ के बाद में ना की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब एक बिंदी आएगी, तो ये है अंडा। अंडा आप सभी जानते हैं जिसका ऑमलेट बनाया जाता है या जिसे उबाल के खाया जाता है। ऊंट, ये क्या है? ऊंट। ऊंट बोलने में हमारे नाक से ध्वनि सुनाई दे रही है, मुंह से भी ध्वनि सुनाई दे रही है, यानी हमारी नाक और मुंह दोनों से आवाज़ निकल रही है, तो आप ऊपर वाले ऊंट के शब्द को सही का निशान लगाएंगे इसके आगे। ये क्या है? हंस, जो पानी में तैरता है जिसे स्वान कहते हैं, तो जो हंस है, हंस के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं। ये क्या है? झंडा, जिसे हम फ्लैग बोलते हैं, तो झंडा में बच्चों बिंदु लगाया जाता है, ऊपर वाला झंडा शब्द सही है। तो इस तरह से आपको यह अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में पूरा करना है। अब प्रश्न 2 देखते हैं। दिए गए शब्दों में बिंदु या चंद्र बिंदु लगाओ और सुंदर सुंदर लिखो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हंस। हंस को हम क्या बना सकते हैं? हंस। तो आप हा के ऊपर एक बिंदु लगाएंगे और ये बन जाएगा हंस। ये क्या है? बदर। बदर कोई शब्द नहीं होता है, आपने भी बदर कभी सुना नहीं होगा, या बदर सुन के आपके दिमाग में कोई इमेज, कोई फोटो नहीं आती कि बदर मैंने कोई चीज़ देखी हो या सुनी हो। तो सही शब्द है बंदर, ठीक है। तो आप ब के ऊपर बिंदी लगाएंगे और ये बन जाएगा बंदर। आँख। आँख कुछ नहीं होता है, आँख। क्या होता है? आँख। और ये आँख तब बनेगा जब आप इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। पखा। पखा कोई शब्द नहीं होता, इसे हम बनाएंगे पंखा। इसके ऊपर हम जब बिंदी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पंखा। अगला शब्द है सांप। सांप नहीं होता है, सांप। क्या होता है? सांप। तो आप सा और आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे और ये बन जाएगा सांप। बांसुरी। मैंने आपको कॉपी में भी बांसुरी लिखकर दिखाया था। बांसुरी यानी बजाने वाली बांसुरी जो भगवान कृष्ण बजाते हैं। तो बाँ, आपको बा बोलने के बाद में अंग की बिंदी और नाक से और मुंह से आवाज़ आएगी, तो यहाँ आप बा और आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये बन जाएगा बांसुरी। ये पतंग। पतंग कोई शब्द नहीं होता, पतंग। तो आप त में ऊपर बिंदी लगाएंगे, ये बन जाएगा पतंग। जगल। जगल कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? जंगल। तो आप ज के ऊपर जब बिंदी लगाएंगे ये बन जाएगा जंगल। सभी बच्चों को आज का आपका गृह कार्य है कि सभी बच्चों को यह कार्य अपनी पुस्तक में करना है और ये दोनों ही प्रश्न आपको कॉपी में भी करने हैं। इसी तरह से चित्र बनाएंगे और उसके सामने 2 शब्द लिख के सही वाले शब्द के ऊपर आप निशान लगाएंगे। ये कार्य याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। कोई बच्चा चीटिंग करके या बुक में से देखकर कॉपी करके नहीं लिखेगा, सिर्फ बुक में से प्रश्न उतारेंगे और कॉपी में अपने आप लिखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में बिंदु चंद्र बिंदु लगाओ, ये वाला प्रश्न भी आपको कॉपी में करना है। यानी ये पूरा पेज 20 आपको अपनी पुस्तक में और अपनी कॉपी दोनों में ही करना है व इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है। यही आपका आज का होमवर्क है। हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, तब तक सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।